Hello everybody, it's 2:30 and I'm here waiting for you. Hello. I don't know who's joined me once again. Let me check. Sanjay Gupta ji, thanks for watching. Dayu, thanks for watching. I'm just waiting for few more people to join in. Hi Dayu, how are you doing? संजय जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार मोनिका जी को. Are you all safe? Yes, we are all safe by God's grace. We are taking full precautions. I hope you all are also fine. Dayu. Roma Kumar. Hello ma'am, कैसे हैं आप? Thanks for watching. Good to see, friends coming online and devoting some of their precious time for you. Thank you. Sanjay Gupta ji, we are good. God's grace, भगवान करे हम सब healthy रहें, खुश रहें, and all this is over very very soon, which will be, let's think positive, बहुत अच्छा होगा. ओके हिमांशी जैन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट 5 लोग हो गए हैं. सो 6 लोग दिख रहे हैं बट आई कांट सी द 6th वन. नेवरदलेस आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे अबाउट बीइंग सेल्फिश, बीइंग सेल्फलेस और बीइंग सेल्फफुल. 3 अलग अलग टर्म्स हैं एंड यू मे बी वंडरिंग कि ये एक्चुअली है क्या. सो मैं सबसे पहला सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इस दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करता है. क्या है ऐसी चीज़ इंसान की जिसको वो सबसे ज़्यादा लव करता है दुनिया में. मैं जानती हूँ कोई लोग कह रहा है पैसे, कोई कह रहे हैं कि पावर, कोई कुछ. बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करता है. यानी कि मैं, माइन, मेरा, ये इंसान की सबसे बड़ी ग्रीड है. सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो खुद से प्यार करता है. एंड हम लोग अपने को खुद से अलग नहीं कर सकते. हम लोग खुद का एक पार्ट हैं, हमारे पर्सनालिटी का पार्ट है कि हम खुद, सेल्फ हमारा पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है. और इस सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इस लालच को, प्यार की लालच को, मैं, मेरा, माइंड की लालच को सेटिस्फाई करने के लिए हम सब बड़ा स्ट्रगल करते हैं. हम सब सेल्फिश हैं ना, मैं भी हूँ. हम सभी सेल्फिश हैं अलग अलग लेवल पर. कोई किस मौके पे, कोई किस मौके पे. हम लोग ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फिश होते हैं, डिफरेंट लेवल्स एट डिफरेंट सिचुएशंस. मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको अभी रिसेंटली पैर में प्लास्टर लगा था एंड शी वांटेड टू गो टू द एयरपोर्ट. और वो अभी कोरोना नया इंडिया में आया था तो शी वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि मैंने ऊबर नहीं लेनी. एंड शी सेड कि नहीं, मुझे अपनी कार एयरपोर्ट पे ही छोड़नी है ताकि मैं वापसी में भी उसको लेके आऊँ. सो शी सेड कि तू मुझे ड्राइव कर देगी एयरपोर्ट. आई सेड हाँ बिल्कुल करूँगी. बट जब मैंने उसकी गाड़ी के अंदर घुस के देखा तो इट वॉज़ वो गियर वाली गाड़ी जिसमें शाफ्ट होता है. अब मुझे आदत है ऑटोमेटिक वाली गाड़ी ड्राइव करने की. अब ये शाफ्ट वाली गाड़ी थी तो मैंने उससे बोला मैं नहीं चला पाऊँगी. शी सेज नहीं कोशिश करो, तुम चला पाओगी. और बड़ी हिम्मत करके मैं बैठी और मैंने वो गाड़ी चलाई. एंड आई रियलाइज्ड कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ब्रेक लगाना फ्रॉम दैट शाफ्ट. और मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी ज़िंदगी में भी ना इमोशंस हमारे तरह तरह के ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एक गाड़ी के गियर की तरह शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सो आई लर्नड हाउ टू शिफ्ट गियर्स इन हर कार. एंड आई न्यू कि बहुत मुश्किल होगा ज़िंदगी में. अब दोबारा चलाऊंगी क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा उसकी एक झलक मिल गई है तो आई विल बी एबल टू शिफ्ट गियर्स मोर बेटर.
तो ज़िंदगी में कई बार हम लोग एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम बचपन से ही कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि मैं, मेरा 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 मेरा, और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ आज जो मैं आप लोगों से मांगने वाली हूँ वो थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने इस गियर को शिफ्ट कर पाएंगे और अपनी मेंटल कार को सही रास्ते पर लेके आएंगे। और हमारी जो मेंटल कार है उसमें 3 गियर्स हैं, सेल्फिश, सेल्फलेस एंड सेल्फफुल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गियर में अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी, इट सेज ही इज नो फूल हु इज गिविंग अप वॉट ही कैनॉट कीप टू गेन वॉट ही कैनॉट लूज। यानी कि हम लोग के पास ज़िंदगी में हम लोग ये ज़िंदगी अपने साथ नहीं हमेशा 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 के लिए रख सकते। हम लोग ये मटीरियलिस्ट चीज़ें हमेशा 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 अपने साथ नहीं रख सकते। दीज आर द थिंग्स जो हमारे साथ नहीं जाने वाली हैं। So what is the scare of losing them? What is the scare of giving them? What is the scare of sharing with others? जब ये मेरी है ही नहीं, मैं खुद किराए के मकान में रह रही हूँ और मैं खुद किराए की चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, aren't we all doing that? ये दुनिया एक किराए का मकान नहीं है जहाँ पे हम सब लोग एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं। And we are using all these things which have been given to us in this मकान। और जब ये मकान खाली करना पड़ेगा तो ये सब किराए की चीज़ें तो यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी। तो फिर जब ये मेरी है ही नहीं तो गुरूर किस बात का है हमें कि ये मेरी है, ये मेरा है और मैं। एक कहानी याद आती कि अकबर जो था उसने बहुत कोशिश करी, उसने अपना पूरा पैसा लगा दिया कि उसको उसका जो वैद है उसको बचा सके, लेकिन कोई उस अकबर को बचा नहीं पाया। तो जब वो मरने वाला था तो उसने अपनी ये लास्ट विश रखी थी कि जब मुझे लेके जाएंगे अर्थी में तो मेरे दोनों हाथ जो हैं उनको मेरी अर्थी के बाहर रख देना, ताकि जब लोग इस खाली हाथ को देखें तो रियलाइज़ करें कि कितना बड़ा राजा था, लेकिन देखो इस दुनिया से हम खाली हाथ ही जा रहा हूँ। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि कफन में कोई जेब नहीं होती, हम अपने साथ कुछ भी नहीं साथ लेके जा सकते हैं। तो जब सब कुछ यहीं रहने वाला है तो हम मैं मेरे की लड़ाई क्यों कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये चीज़ें आपकी हैं भी नहीं। सो वी आर हम लोग ना सेल्फिशनेस बचपन से ही सीख लेते हैं। ये मेरा खाना, ये मेरा शेयर, ये मेरा खिलौना, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम वही सेल्फिशनेस की भावना को अपनी एडल्ट ज़िंदगी में ले आते हैं। मैं सबको देखती हूँ, हम किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो साथ वाली सीट पे पर्स रख देते हैं कि जी मेरे कोई आने वाला है उसके लिए, तो कोई बेचारा और अपनी सीट ढूंढ रहा है तो हम उसको वो सीट नहीं देते। मैंने ये भी अच्छी तरह देखा है कि हम लोग जब गाड़ी को पार्क करते हैं तो पार्किंग के स्पेस के लिए भी लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, ये मेरी स्पेस है, ये मेरी स्पेस है, ये मेरी स्पेस है। अब ये जो क्राइसिस हमारे आसपास में चल रहा है उसमें भी क्या कम सेल्फिशनेस लोग दिखा रहे हैं। हर कोई जाता है और मैक्सिमम चीज़ें उठा के ले आता है, और कोई एक ऐसा इंसान जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की उसे मिल नहीं पाती। और अब तो दवाइयों की भी होड़ लग गई है, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन लगता है कि इस बीमारी में काम आएंगी, लोगों ने उसको भी खरीद के रखना शुरू कर दिए। तो एक्चुअली जिसको ज़रूरत होती है उस बेचारे को कुछ मिल ही नहीं पाता। तो हम खुद बचपन से ही सेल्फिशनेस को ग्रो करके एडल्टहुड तक लाते हैं। पीपल आर सेल्फिश, communities are selfish, states are selfish, countries are selfish। अगर हमारे कंट्री सेल्फिश ना होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आप खुद जानते हैं कि हर एक कंट्री में होड़ लगी कि मैं सुपर पावर बनूं, मैं सुपर पावर बनूं, मेरा कंट्री जो है वो आगे चला जाए। तो ये जो सेल्फिशनेस की होड़ है ये एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये एक मास होड़ है, ये एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ बीमारी है जो कि एक इंसान से कम्युनिटी में और परिवारों में एंड देन स्टेट्स में और कंट्रीज़ तक में फैली हुई है। और हम लोगों ने इस सेल्फिशनेस में इतना वॉयलेट कर दिया है नेचर को भी कि हमने नेचर का भी सत्यानाश कर दिया है। सारी फॉरेस्ट हम लोग खा गए हैं, सारा पानी हम लोग ले गए हैं,
सारी हवा हमने ख़राब कर दी है। तो बेचारे जिसके साथ हमको इस धरती को शेयर करना चाहिए था, दोज एनिमल्स, दोज प्लांट्स, उनको भी उनका शेयर नहीं मिल पाता है। वी जस्ट टेक फ्रॉम द नेचर, बट वी नेवर गिव एनीथिंग बैक टू द नेचर। कितना सेल्फिश हो गया है इंसान। और ये इंसान में हम सभी मैटर करते हैं, क्योंकि नो वन एल्स मैटर्स। आपको लगता है कि इट्स ओनली मी हु मैटर्स, बस मैं जिंदा रहूं, मेरी सारी चीज़ें पूरी होती रहें, बाकी चीज़ें जो जाए भाड़ में, मेरे को डजेंट मैटर। तो हमने इस सेल्फिशनेस की होड़ में अपनी दुनिया को खुद खराब किया है, अपने नेचर को खुद हमने खराब कर दिया है। एंड हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड मास कर्मा? एक चीज़ होती है कर्मा, आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, और उसमें भी बड़ी थ्योरीज हैं कि इंडिविजुअल जैसा करता है वैसा भरता है, इस जन्म में, उस जन्म में, XYZ। मैं उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं बात कर रही हूँ मास कर्मा। जब बहुत से लोग एक ही तरफ मैक्सिमम वाइब्रेशंस भेजते हैं, दैट इज नोन एज मास कर्मा। मास्क नहीं, मास कर्मा। एंड एक कहानी फिर इससे मुझे याद आई कि एक गांव में अकाल पड़ गया था। अब अकाल पड़ गया और सब लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से बारिश हो, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। सब बड़े परेशान थे, क्या करें। तो फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि जो आपके गांव में कुआं है, उस कुएं में इस गांव का हर एक इंसान जाके 1 लोटा दूध डाल के आ जाए, बिना देखे। दूध डाले, मुड़ के ना देखे, कुएं में झांकना नहीं है, दूध डाल के आ जाए। जब सारे गांव वाले उसमें दूध डाल देंगे तो बारिश होगी। अब सब लोग गए, अपना दूध डालते रहे। उनमें से एक आदमी को ख्याल आया कि अरे इतना सारा लोग दूध डाल रहे हैं, अगर मैं उसकी जगह पानी डाल दूं तो समा जाएगा, किसी को क्या पता लगेगा कि मैंने दूध नहीं पानी डाला है। तो उसने जाके कुएं में दूध की जगह पानी डाल दिया, और फिर सारे गांव में ऐलान हुआ कि सब लोगों ने दूध डाल दिया कुएं में। हाँ, डाल दिया। अब सब वेट कर रहे हैं कि बारिश होगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, बारिश नहीं हुई। सबने सोचा बारिश क्यों नहीं हुई, क्या गड़बड़ है। सबने जाके जब कुएं में झांका तो उसमें 1 बूंद भी दूध की नहीं थी। सभी लोगों ने उसी इंसान की तरह सोचकर कि मैं अगर पानी डाल दूंगा तो दूसरों में समा जाएगा, पता थोड़ी लगेगा कि मैंने पानी डाला है। किसी भी इंसान ने उस कुएं में दूध नहीं डाला था, सब ने पानी डाला था। ये होता है मास कर्मा। जब सारी की सारी लोग एक ही तरीके से सोचें, जब सभी लोग एक ही तरह की वाइब्रेशंस किसी डायरेक्शन में भेजें, उसको कहते हैं मास कर्मा। एंड ये जो मैंने आपको कहानी बताई, इट्स अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ मास कर्मा इज। मास कर्मा बहुत जल्दी फैलता है। मुझे एक और ध्यान में आया कि एक राजा था जो कि बहुत शांत और बहुत अच्छा राजा था। उसके राज्य में सभी लोग खुशी से रहते थे, बहुत बढ़िया चल रहा था। एंड राजा वाज वेरी कॉन्शियस कि उसके राज में कोई भी लड़ाई झगड़े कुछ किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड एक दिन राजा को भागते भागते दूत आया, बोला राजा जी बहुत गड़बड़ हो गई। बोले क्या? कि फलाने घर में आपके राज्य में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। एंड राजा इमीडिएटली हाई अलर्ट पे आ गया कि अब ये मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और वो वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, उसके आसपास के लोग लड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये बढ़ती बात कहीं मेरे पूरे राज्य में नहीं फैल जाए। एंड ही वेंट अहेड एंड उनको समझा बुझा के उसने फिर शांत किया। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग, आप खुद घर में देखो, किसी एक इंसान का मूड खराब है, उसको देख के आपका भी मूड खराब हो जाता है। आसपास के सभी लोग, यानी कि उस इंसान के आसपास जितने भी लोग हैं, सभी का मूड खराब हो जाता है। कि हम लोग जब वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, मास वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो हर कोई उसके साथ जुड़ता चला जाता है। एक इंसान खुश है, उसकी इंथुजियाज्म, उसकी खुशी जब वो बिखेरता है तो आसपास के लोग भी खुश होने लगते हैं। एंड दैट यू मस्ट हैव सीन, इट ऑलवेज हैपन्स। मास वाइब्रेशंस, मास कर्मा। और इस वक्त दुनिया में इतना ज़्यादा नेगेटिव मास कर्मा चल रहा है कि हम चाह कर भी चीज़ों को नहीं रोक पाते हैं।
और ये जो कोरोना वायरस का आपका मास कर्मा चल रहा है, चलो बीमारी आई सो आई, लेकिन उसके ऊपर 10 तरह की बातें, 10 तरह की चीज़ें, 10 तरह के लोग बोलते हैं. What are we doing? Instead of solving the problem, हम लोग उस प्रॉब्लम को और डबल ट्रिपल करते चले जा रहे हैं, with all of us sending that negative vibrations in that direction. और नेगेटिव वाइब्रेशंस जब हम भेजेंगे, अगर हम नेगेटिव इंसान हैं, तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचती चली आती हैं. आप चाहो ना चाहो, नेगेटिव चीज़ें आप तक खुद ब खुद खिंचती चली आती हैं. इट्स कॉल्ड अ बटरफ्लाई इफेक्ट. अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो आप ज़रूर पढ़िएगा बटरफ्लाई इफेक्ट. व्हाट इज़ अ बटरफ्लाई इफेक्ट? कहने को तो बहुत स्टूपिड सी बात लगती है कि अ बटरफ्लाई फ्लैपिंग विंग्स इन ब्राज़ील कैन एक्चुअली क्रिएट अ टॉर्नेडो इन टेक्सास. यानी कि एक छोटी सी तितली के पंख के हिलाने से भी जो हवा हिलती है, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस अराउंड द वर्ल्ड. इट्स कॉल्ड द रिपल इफेक्ट. आपने कभी तालाब में पत्थर फेंका है? आप तालाब में पत्थर फेंको तो आप देखेंगे कि वो लहरें बनती हैं और काफ़ी दूर तक वो राउंड लहरें चली जाती हैं. इट्स कॉल्ड द रिपल इफेक्ट. एक इंसान के कुछ करने से वाइब्रेशंस के थ्रू दैट रिपल इफेक्ट जस्ट गोज गॉड नोज कहाँ तक चला जाता है. हर इंसान की अपनी वाइब्रेशंस भी होती हैं. आप मंदिर जाते हैं, जैसे जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ पर भी आप वर्शिप करते हैं, जैसे जैसे उस बिल्डिंग के पास पहुँचने वाले होते हैं, यू फील लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर. अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हैं, आप उनके आश्रम में जा रहे हैं, एज यू आर अप्रोचिंग दैट आश्रम, you feel lighter and lighter and lighter, because that man, that person, that place has the vibrations which can go beyond. कई बार ऐसा नहीं होता, आप किसी के साथ, अनजाने बंदे के साथ बैठे हुए हैं राइट नेक्स्ट टू यू, और वो बंदे को आप जानते भी नहीं है, बट स्टिल यू डोंट वांट टू सिट नेक्स्ट टू दैट पर्सन बिकॉज यू डोंट लाइक दैट पर्सन. अरे आप उसे जानते नहीं, आपने उससे बात नहीं की, फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है दैट यू डोंट वांट टू सिट विद दैट पर्सन? इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन दैट पर्सन इज सेंडिंग आउट. So what I'm trying to tell you, that we all, when we create those negative vibrations in a particular direction, it becomes a mass karma and we are all interconnected. ये मत सोचिए कि मैं अलग हूँ. No man is an island in this world. We are all interconnected. एक हाथ ऐसे दिखने में हाथ लगता है, लेकिन जब हम उसको गहराई से देखें तो 5 उंगलियाँ अलग अलग हैं, but they are all interconnected. मुझे एक बड़ी खूबसूरत कहानी याद आई. कहानी क्या है कि एक फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस में एक चूहा था. चूहे तो बहुत थे, लेकिन ये चूहा जो था सबसे नटखट चूहा था और ये सब चीज़ें जाके खाता रहता था, क्रॉप्स को खाता रहता था. फार्मर्स जब अपना खाना बनाते थे उनके खाने को जाके चुरा लेता था. तो बहुत कुछ ये नटखट चूहा करता था और जो किसान और जो उसकी वाइफ थी बड़े परेशान थे इस चूहे से कि अब इसको क्या करें, कैसे इस चूहे को भगाएं. तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि एक चूहेदानी लेके आते हैं और उसमें इस चूहे को फंसाएंगे. तो चूहेदानी लाई गई, उसके अंदर वो बेट डाली गई चूहे को पकड़ने के लिए. अब चूहा जो था अपने बिल से झांक रहा था और उसने देखा, अरे ये तो चूहेदानी आ गई, अब तो मेरे को पकड़ेंगे. और उसे पता था कि ये मेरे को ही पकड़ने के लिए चूहेदानी लाए हैं. तो अब वो भागा बाहर फार्म में गया. वहाँ पे मुर्गी जो थी दाना चुग रही थी. मुर्गी को जाके बोला, अरे मुर्गी मुर्गी मुर्गी, बहुत बुरा होने वाला है, पता है तुम्हें, चूहेदानी आ गई है, अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो मुर्गी बोली, ओहो चूहेदानी आ गई है, कहीं मैं उसमें ना फंस जाऊँ. मजाक उड़ाया उसने चूहे का. चूहे को बड़ा बुरा लगा, इसे तो कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है कि मैं फंस जाऊँगी, मेरी दोस्त बोलती है अपने आप को. फिर उसने देखा दूर जो था वहाँ पे बकरी मैं कर रही थी, जो उसकी दोस्ती थी. तो भागा बकरी के पास गया. अरे बकरी बहन देखो चूहेदानी आ गई है, अब मेरा क्या हो गया. बकरी ने बोला, ओहो क्या होगा तुम्हारा, हे भगवान मैं क्या करूँ. बहुत मजाक उड़ाया उसने भी. चूहे को बहुत बुरा लगा कि ये भी मेरा मजाक उड़ा रही है. खैर कोई बात नहीं, चूहा ने सोचा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और वो बहुत दुखी मन से खुद को बचाता फिर वापस बिल में घुस गया कि हाय कहीं मैं इसके अंदर फंस ना जाऊं. अब रात हो गई और रात में पटाख की आवाज़ आई और पता लग गया कि चूहेदानी का दरवाज़ा बंद हो गया है, तो चूहा इसमें फंस चुका है. तो जैसे ही किसान की बीवी ने सुना कि चूहादानी का खटाक का आवाज़ हुआ है, चूहा उसमें फंस गया है, तो वो नीचे आई अंधेरे में देखने के लिए कि चूहा फंसा है कि नहीं.
अब वो जब अंधेरे में नीचे आ रही थी तो यहाँ क्या हुआ था कि चूहे की जगह वहाँ पे एक सांप जो था किचन में घुस आया था, और गलती से जो सांप था उसकी पूंछ उसके अंदर जो थी चूहेदानी के अंदर फंस गई थी। अब जब किसान की जो वाइफ थी वो अंधेरे में ढूंढती ढूंढती किचन में घुसी, तो इससे पहले ही कि वो बत्ती जलाती वो सांप का मुंह तो बाहर था, उसने उसको डस लिया। अब जब सांप की बीबी को डस लिया तो वो बेहोश हो गई, बड़ी बुरी हालत में आ गई। जब फार्मर ने देखा कि ये बहुत बुरी हालत में है, ये कहीं मर ना जाए, वो उसको अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने उसको ठीक करने की कोशिश करी, वो ठीक होने लगी धीरे धीरे। तो डॉक्टर ने कहा इसको ताकत की बहुत ज़रूरत है, तो तुम एक काम करो, इसको रोज़ तुमको चिकन सूप देना चाहिए। अब किसान ने सोचा कि हाँ किसी को चिकन सूप देना चाहिए, तो किसान घर गया और जो उसकी जो मुर्गियाँ थीं एक एक करके उन मुर्गियों को मारना शुरू किया और उनका सूप बना के उसको देने लगा। अब कितनी भी कोशिश करी लेकिन किसी वजह से सांप का काटा था वो ठीक नहीं हुआ, और जो किसान की बीबी थी वो गुजर गई। अब जो वो गुजर गई तो अब किसान के घर में सब लोग मिलने आने लगे, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, उनके खाने का बंदोबस्त करना था। तो किसान को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बकरी पकड़ी, बकरी को काट दिया और उनका जो खाना था वो बना के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब देखो दोस्तों, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चूहेदानी के लिए चूहादानी चूहे के लिए आई थी, लेकिन उसने जब जाके औरों से भी मदद मांगी, नो वन वॉज रेडी टू हेल्प, नो वन वॉज रेडी टू टॉक टू हिम, बट दे वर ऑल इंटरकनेक्टेड। उस चूहेदानी से सभी लोग कनेक्टेड थे। आप अपने घर में देख लो, आप अपना कपड़ा जो कल नहा के पहनोगे, जस्ट लुक एट द लेबल, और आप देखो उस लेबल पे कहीं किसी और कंट्री का हो सकता है बना हुआ हो। अच्छा, किसी और कंट्री का बना है तो इसका रॉ मटेरियल कहीं और से आया होगा, किसी ने उसको बैठ के उस कपड़े को बनाया होगा, किसी ने उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की होगी, किसी ने उसको सिला होगा, किसी ने उसकी मार्केटिंग की होगी, किसी स्टोर ने उसको खरीदा होगा, और कभी आपने जाते हुए उसको खरीदा होगा। खुद सोचिए एक कपड़े की राम कथा के आप तक पहुंचने में कितने लोग सिर्फ एक कपड़े के साथ कनेक्ट हो गए। सो वी ऑल थिंक दैट मैं अकेला हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। नहीं, दुनिया में एवरी पर्सन इज इंटरकनेक्टेड। एंड बुद्धा ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। ही सेड, सिंस दिस एग्जिस्ट्स दैट एग्जिस्ट्स, सिंस दिस डज नॉट एग्जिस्ट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज क्रिएटेड because this is created. So if this disappears, that disappears. That means everybody is interconnected in this life. We are all part of the same earth and we go back into the same earth. Everything you own, your dresses, your car, your house, everything has come from this Mother Earth. And Mother Earth कितना भी दे देना, कभी Mother Earth का weight जो है कम नहीं होता है, उसका भार कहीं कम नहीं होता है। मदर अर्थ खुले मन से हमको बांटती है। एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज रिसाइकल्ड, इवन द एयर विच इज जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, इट्स रिसाइकल्ड। एंड मे बी वी आर ब्लेस्ड इनफ दैट वी आर ब्रीदिंग द सेम एयर which maybe Jesus Christ had breathed, and maybe Guru Nanak Ji had breathed, or maybe Allah had breathed. We are all breathing the same air because it's being recycled. So when earth doesn't think twice before giving, जो actually is the master of giving things, तो हम तो इंसान हैं. So being selfish and being selfless actually are a part of the same coin. अगर हम थोड़ा philosophically सोचें, कॉइन का एक तरफ इज सेल्फिश, एक तरफ इज सेल्फलेस. सेल्फिश लोग कैसे होते हैं? सेल्फिश लोग जो होते हैं, दे आर ऑलवेज सेइंग आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट. उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता है. सेल्फिश लोग आर ऑलवेज लुकिंग फॉर देमसेल्व्स. एंड एक होता है क्रैब मेंटालिटी. पता नहीं आप इसको जानते हैं कि नहीं, कि कभी आपने केकड़ों को पकड़ते हुए देखा होगा. जब केकड़ों को पकड़ते हैं ना, एक खुला सा बॉक्स होता है, वो उन केकड़ों के ऊपर रख दिया जाता है. तो एक केकड़ा उसमें से निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे कर लेता है. एक दूसरा चढ़ने की कोशिश करता है एक के ऊपर तो दूसरा उसको खींच के नीचे कर लेता है. सो सेल्फिश पीपल हैव क्रैब मेंटालिटी. भला उसकी साड़ी मुझसे सफ़ेद कैसे, भला वो मुझसे आगे कैसे निकल गया. सो
selfish people only think about themselves. They have no empathy, कोई feeling नहीं है. And do you know what empathy is? There is a vast difference between what is sympathy and what is empathy. Sympathy means बस मुंह से शब्द बोलना कि हाय हाय बहुत बुरा हो गया, I'm so sorry. And empathy means दूसरे के दर्द को महसूस करना. So selfish people don't care. They don't care what you go through. They don't care how you're feeling. What they care is how they are feeling. On the other side, जो selfless लोग हो रहे हैं, they put others first. Selfless लोग जो होते हैं, they are always trying to give. खुद को sacrifice करके देते रहते हैं. And ना सिर्फ चीज़ें, they love giving time, they love giving affection, love to people. But कई बार आप देखें ना, selfless people बहुत खाली हो जाते हैं. जब वो देते ही रहते हैं और वापसी में उनको कुछ नहीं मिलता, सेल्फलेस पीपल बिकम वेरी वेरी एम्प्टी. और सेल्फलेस लोग जो हमेशा देते रहते हैं, बहुत से लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं. सो देन व्हाट शुड वी डू? व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बिकॉज समटाइम्स बीइंग सेल्फिश इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल, एंड समटाइम्स being selfless is also very harmful. So what you have to do, you have to find a balance. कि ना मैं बहुत selfish हूँ, ना मैं बहुत selfless हूँ. So what is that balance? That balance is that third gear, being selfful. Being selfful means what can I do for myself so that I better serve others, and what can I do for others so that I can better myself. क्योंकि जब आप खुद में ही नहीं हैं तो आप औरों को क्या देंगे? अगर आप खुद जेलस, बहुत परेशान किस्म के इंसान हैं, तो औरों को वही चीज़ देंगे जो आपके पास है. सो हाउ डू आई बेटर माई सेल्फ सो आई कैन गिव दैट टू अदर्स, एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द सेल्फफुल पर्सन. एंड पीपल विद life of purpose are physically also very happy, and psychologically also they are very very happy. So in every situation you analyze and change gears. In this situation, am I supposed to be selfless? In this situation, am I supposed to be a bit selfish? Or in this situation, I have to be the selfful person. It depends from situation to situation, and in general if you look, you have to be a selfful person. A lot of people give. मैं ये नहीं कह रही लोग नहीं देते. There are a lot of people who try to give to others. I had seen a video, दिवाली के आसपास कोई वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक इंसान आई थिंक 1000 का या 2000 होगा, आई थिंक 2000 का नोट लेके जनपद पे जा रहा था और किसी से बोल रहा था कि आपको भगवान में विश्वास है. वो बोल रहे थे कि नहीं है या है, और उनको 2000 का नोट देते थे. आई थिंक वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे होगा. And they were giving that 2000 rupees to people, and these people were thanking God कि भगवान तुमने आज के दिन मेरे 2000 रुपये भेजे. So people are giving, but वो सिर्फ एक दिन के लिए, या वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, या वो सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ. So when you give pictures, when you give things to people, I would suggest don't click pictures. बिकॉज हो सकता है जो इंसान आपसे ले रहा है वो उसकी मजबूरी हो. एंड नो बडी वॉन्ट्स, यू नो, एवरीबडी हैज़ सेल्फ एस्टीम, एवरीबडी हैज़ अ little bit of an ego value inside them, and when you put it down, I'm superior than you because I'm giving it to you, can you imagine how this person must be feeling? मैं पहले भी कह चुकी, there are a lot of people जिनको मैं सफ़ेद पोश इंसान कहती हूँ, सफ़ेद पोश हेल्पलेस पीपल, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है लेकिन वो खुल के मांग नहीं पाते. सो इफ़ यू आर गिविंग, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट प्रोपगेट कि मैंने किसी को कुछ दिया है, मैंने तेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया. चैरिटी हैज़ टू बी ब्लाइंड. जब आप चैरिटी करते तो दूसरे हाथ को नहीं दिखना चाहिए कि आपने इस हाथ से किसी को क्या दिया. व्हाट इज़ चैरिटी? चैरिटी इज समथिंग कि देने वाले को भी ना पता लगे कि किसने मेरे लिए क्या किया. यू just take a car, सर्दी के दिन है, take a car, just drive down the road and just see कि कितने लोग बिना कंबल के बेचारे सो रहे हैं, चुप करके उनके ऊपर कंबल दे के निकल जाइए. That is what charity is. You don't have to stand there, click a picture with them holding that कंबल. How unempathetic, how ungraceful that can be. So be selfful. Give to people, तन मन धन से दीजिए, सेवा कीजिए, whichever you can, but do not expect to gain out of it. That is not charity. That is being selfish. And
लर्न फ्रॉम द नेचर। एक आम का जो पेड़ होता है या फलों से लदा हुआ पेड़ होता है, हमेशा हरा भरा, और उसके फल हमेशा नीचे झुके हुए रहते हैं ताकि आप उसको तोड़ के खा सकें। पेड़ कभी आपको नहीं रोकता कि मेरे से आप तोड़ के मत खाइए। लोग उसको पत्थर भी मारते हैं आम को तोड़ने के लिए, फिर भी वो आम देता है। सो लर्न टू गिव विदाउट एनी कंडीशंस। जब आप देते वक्त कंडीशंस लगाते हैं, दैट इज बीइंग सेल्फिश। When you give unconditionally, that is being selfful. And भगवान ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी देते वक्त। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि हवा अमीर के लिए है, ये पानी सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है, ये खाना सिर्फ गरीब के लिए। नो, गॉड गिव्स अनकंडीशनली, सबको देता है, वो बराबर का दिया है भगवान ने सब में। हवा भी सबको बराबर है, तो खाना भी सबको बराबर। ही हैज़ नॉट मेड एनी डिस्क्रिमिनेशन। ना किसी नेचर की किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया भगवान ने। चिड़िया के लिए, भगवान ने डॉग्स के लिए, भगवान ने शेर के लिए, हर किसी के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। हम ही हैं जो छीन छीन के उनसे खाते हैं। हम ही हैं जो छीन के तो खाते उनको भी खा जाते हैं। हाउ अनग्रेटफुल वी ह्यूमंस आर, हाउ सेल्फिश वी ह्यूमंस आर। भगवान ने कभी ये नहीं कहा दैट भगवान ने देने से भी, देते वक्त भी अनकंडीशनली दिया, और भगवान ने सुख दुख भी सबको बराबर कर दिए। कौन है इस दुनिया में जो हमेशा खुश है? देयर आर पीपल जो खुश भी हैं, देयर आर पीपल जो दुखी भी हैं, एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, इट गोज इन अप एंड डाउन। सुख भी आते, दुख भी आते, सुख भी आते, दुख भी आते। भगवान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी, इसको सिर्फ सुख ही सुख मिलेंगे, इसको सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे। जब भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी, देन हु आर वी एज ह्यूमन बींग्स टू डिस्क्रिमिनेट अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स? वाई आर वी डिस्क्रिमिनेटिंग? ये जानवर है, इसका हक नहीं बनता है, ये स्ट्रीट डॉग है, ये मेरे घर में नहीं आ सकता। पेट डॉग को मैं जो मर्जी खिलाऊं, स्ट्रीट डॉग को मैं 2 ग्लूकोज के बिस्किट भी नहीं दूंगा। हैव यू सीन पीपल लाइक दैट? आई हैव सीन पीपल जो कि घर के पास स्ट्रीट डॉग आता है, बेचारा भूख से परेशान, उसको लात मार के भगाते हैं और घर में बैठ के अपने पेट डॉग को फोटोज खींचते हैं। What kind of selfish people are there? So what, I don't want to get too negative into this, but I'm just trying to tell you that we are actually very, very selfish people. And how about, चलो हम लोग देते हैं, नो, वी ट्राई टू बी गुड टू आवर फैमिली मेम्बर्स। ये मेरा है इसलिए मैं उसको दूंगा, ये मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं इसको दूंगा। वाई कांट वी गिव टू पीपल जो हमारा नुकसान करते हैं? वाई कांट वी गिव इट टू आवर एनिमीज? वाई डू वी हैव टू बिलीव इन टिट फॉर टैट? किसी ने मेरा बुरा किया तो मैं उसका बुरा करूंगा। सोचिए, इसने बुरा किया मैं बुरा करूंगा, इसने बुरा किया मैं बुरा करूंगा। हाउ मच ऑफ मास कर्मा आर वी क्रिएटिंग? We are creating the karma of revenge. We are creating the karma of enmity. We are creating such bad karmas amongst us. So when you are selfful person, you will not think twice कि इसने मेरा बुरा किया या अच्छा किया. You will still go ahead and help that person, irrespective of what that person has done. So just be a very selfful person when you're giving. एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू चेंज गियर्स, क्योंकि बचपन से हम लोग ने सेल्फिशनेस सीखी है. इट इज़ डिफ़िकल्ट. हमने हमेशा से सीखा है कि ये मेरा अगर दुश्मन है तो मुझे दुश्मनी निभानी है, मुझे उसका अच्छा नहीं करना. बट उल्टा करके एक बार देखिए, हाउ सेटिस्फाइड एंड हाउ हैप्पी यू विल फील. वो जो कर रहा है आपके साथ बुरा करने दो, एटलीस्ट यू डू गुड. इसका मतलब ये नहीं दैट यू आर अ डोर मैट. इसका मतलब ये है दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर डूइंग समथिंग गुड. एंड स्टार्ट फ्रॉम योर ओन हाउस. अपने घर से शुरू कीजिए. योर हाउस होल्ड हेल्प इज़ देयर, योर ड्राइवर इज़ देयर, योर क्लीनर इज़ देयर. स्टार्ट गिविंग देम फर्स्ट. स्टार्ट ये जो अपना खजाना है इसको धीरे धीरे जस्ट स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग. एंड अगर हो सके तो जब आप देंगे तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. डोंट नेवर डू दैट. बट आई गारंटी दैट यू विल गेट 10 times in return. How? In form of blessings. इंसान के साथ कुछ नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ उसका नाम जाता है. एक बड़े अच्छे संत ने कहा है, जब आया था इस दुनिया में सब हंसते थे तुम रोता था. जब आप इस दुनिया में आए हैं तो बच्चा रो रहा होता है और सब खुश हो रहे होते हैं. जब आया था इस दुनिया में
सब हंसते थे तुम रोता था, अब ऐसे बसर कर जिंदगी, सभी रोवें तू हंसता जा। अब ऐसी ज़िंदगी आप लीजिए कि जब आप जाएं तो सब रोएं और आप हंसते हुए जाएं, दैट आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव lived the mission of being on this earth. I have given back to the earth, to the nature, as much as I can give. I have given back to the people around me as much as I can give. एंड ऑल्सो रिमेंबर, अगर आपको अपने एनिमीज़ को देखने में लगता है कि नहीं, वो अंदर फीलिंग आती है कि ये मेरा एनिमी है, तो उसमें एक कहानी बताऊंगी, जिस कहानी को मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हूँ उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में मुझे हर्ट करते रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, आई लर्न इट फ्रॉम अ स्टोरी क्या है कि एक बार भगवान बड़े परेशान हो गए और भगवान ऐसे बैठे हुए थे बड़े परेशान। तो भगवान जी के एंजल्स ने जाके पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो भगवान जी ने कहा, मैं क्या करूं, इतना मेरे को लोग परेशान करते हैं, शॉपिंग लिस्ट लेके बैठे होते हैं रोज़, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और मैं कितना दूं, इनका पेट ही नहीं भरता। एक का पेट भरता हूँ तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे का करता हूँ तो तीसरा शुरू हो जाता है, और मेरे को तो रेस्ट ही नहीं मिलता। एक जगह रात होती तो दूसरी जगह सवेरा हो जाता है, वहाँ लोग शुरू हो जाते हैं, दूसरी जगह रात होती तो तीसरी जगह सवेरा हो जाता है, मेरे को तो रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भगवान जी के दूतों ने उनको क्या बोला कि आप एक ऐसा काम करो, आप कहीं जाके छुप जाओ, आप किसी को मिलोगे ही नहीं तो कोई आपको परेशान ही नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कहाँ जाके छुपूँ? तो किसी ने कहा आप ना धरती के अंदर पताल में नीचे जाके छुप जाओ। भगवान बोले नहीं, पताल में नहीं जाके छुप जाओ, जो इंसान है वो इतना चंट है, वो मेरे को वहाँ से भी ढूंढ लेगा। किसी ने कहा कि आप सी के नीचे जाके छुप जाओ, नहीं इंसान मुझे वहाँ भी ढूंढ लेगा। तो बहुत ऑप्शंस दिए गए, लेकिन भगवान को लगा इंसान मुझे सब जगह ढूंढ लेगा। तब एक दूत ने आके बोला, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप लोगों के दिल में जाके छुप जाओ, सब जगह लोग आपको ढूंढेंगे लेकिन कोई अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा। और भगवान ने कहा व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। और उस दिन से भगवान लोगों के दिलों में जाके छिप गए। और हम भगवान को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान एक्चुअली में कहाँ छिपे बैठे हैं? भगवान आपके दिलों में छिपे बैठे हैं, और भगवान हर इंसान के दिल में छिपा हुआ है। तो अगली बार जब भी आप किसी के लिए बुरा सोचें, जस्ट लुक एट दैट पर्सन, नॉट एज अ पर्सन, जस्ट लुक थ्रू दैट पर्सन एंड से आई कैन सी गॉड लिविंग इन दिस पर्सन। और फिर जैसे आप भगवान के साथ पेश आते हैं वैसे ही उस इंसान के साथ पेश आइए। अब जो इंसान ने बुरा आपके साथ किया वो किसी और दिन आपसे बात करूंगी अबाउट कर्मा, लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, एटलीस्ट आप तो बुरा मत करो। You be a good person, see God in every person, and believe me, when you see God in every person, you would want to serve. हम मंदिर में जाके झाड़ू लगाते हैं, हम लोगों को चीज़ें बांटते हैं, हम क्या कुछ नहीं करते हैं मंदिरों में जाके। सेम थिंग, when you see God in someone, you start doing things for that person because वो भगवान जी हैं, मुझे उसकी सेवा करनी है। So you will immediately change your mindset towards that person when you will start seeing God in that person. So अब ये पेंडेमिक जो आया है, गॉड अलोन नोज़ कितने दिन चलेगा। हम तो यही आशा कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि जल्दी ही ये विपदा हमारी दुनिया से ख़त्म हो। लेकिन इस दौरान में बहुत से लोग बहुत से अलग अलग मुसीबतों से गुज़र रहे होंगे। सो इफ़ इट इज़ इन योर कैपेसिटी, अगर ये आपके बस में है तो प्लीज़ बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलने को नहीं कह रही हूँ, बाहर निकलिए मीन्स अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, मैं से बाहर निकलिए, सेल्फिशनेस से बाहर निकलिए, एंड स्टार्ट गिविंग थिंग्स टू पीपल, स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स इन विच एवर वे, तन से, मन से, धन से, वॉट एवर यू कैन गिव टू पीपल, स्टार्ट गिविंग, एंड दैट विल बी योर ट्रू सेवा टू द ह्यूमैनिटी, टू द अर्थ। गिव एज मच एज यू कैन। डोंट थिंक कि क्या होने वाला है, मेरे लिए क्या होगा। ठीक है, भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता, याद रखिएगा, चाहे पानी पी के सुलाए, लेकिन भगवान आपके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करता है। एंड व्हेन दिस इज़ ओवर, मेक इट अ पॉइंट कि आपकी जितनी कमाई है उसका 10% आप हर महीने निकालें किसी न किसी रूप में, एंड कीप इट फॉर डोनेशन इन वॉट एवर पर्पज़। किसी गरीब कन्या की शादी के लिए, किसी के गरीब के इलाज के लिए, दैट 10% शुड गो, एंड बिलीव मी दैट 10% विल कम मल्टीप्लाइड इन 1000 बैक टू यू। और चलते चलते मैं ये भी बोलूँगी कि तन, मन और धन से सेवा। सो मैं सिर्फ इस पेंडेमिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आने वाले दिनों की भी बात कर रही हूँ, वेयर वन ऑफ द बिगेस्ट सेवा
is the seva of your body donation. So चलते चलते एक कहानी आपसे बताना चाहूँगी. बहुत खूबसूरत कहानी है कि एक इंसान के पास बिल्कुल हाई टेक फरारी गाड़ी थी उसके पास, एंड ही वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट फरारी. और वो लिमिटेड एडिशन फरारी की गाड़ी थी, दुनिया में किसी के पास नहीं थी, सिर्फ इसी इंसान के पास वो फरारी की गाड़ी थी. और बहुत उसका चमका के और बहुत प्यार से उस गाड़ी को रखा करता था. अब एक दिन ना जाने उसको क्या सूझी कि उसने बोला लोगों को कि भाई ऐसा है कि इस फरारी को मैं धरती में गाड़ने वाला हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे बोल दिया है, डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया है कि मुझे कैंसर है, मैं जल्दी मरने वाला हूँ, तो मैं इस गाड़ी को धरती में गाड़ने वाला हूँ ताकि मैं जब मर जाऊँ तो अगले जन्म में मुझे ये गाड़ी फिर से मिल जाए. तो लोग उस पर हंसे, अरे इतना बेवकूफ़ आदमी है, धरती में इतनी अच्छी गाड़ी गाड़ रहा है, कहाँ इसको अगले जन्म में मिलेगी, इससे अच्छा तो किसी को डोनेट ही कर दे. लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था. नहीं, ये गाड़ी को तो मैं धरती में गाड़ूंगा, इसे तो मैं धरती में ही गाड़ूंगा. बहुत लोगों ने समझाया, चर्चा का विषय बन गया. दूर दूर से लोग देखने आने लगे सिर फिरे आदमी को कि कौन सिर फिरा आदमी है जो वर्ल्ड की इतनी महंगी गाड़ी को जबरदस्ती धरती में गाड़ने की बात करेगा. मैं इसको धरती में गाड़ूंगा ताकि अगले जन्म में मुझे मिले. अब एक दिन फिक्स हो गया कि आज के दिन जो है ये गाड़ी जो है इस धरती में गाड़ी जाएगी. प्लॉट का इंतज़ाम हो गया, खुदाई होनी शुरू हो गई और वो गाड़ी लाई गई. और दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग देखने के लिए आए इस नज़ारे को कि कितना सरफिरा आदमी है, इतनी अच्छी गाड़ी को ये धरती में गाड़ने वाला है भगवान. तो उस गाड़ी को लाया गया, क्रेन से उठाया गया, और जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे उसमें डालने की कोशिश की, जैसे ही नीचे जाने लगी क्रेन रुक गई और उस आदमी ने ऐलान किया कि दोस्तों, मैं इस गाड़ी को दबाने के लिए आप सबको इकट्ठा करना चाहता था, ये बताने के लिए कि सब मुझे कहते हैं कि ये गाड़ी तू इसमें जब गाड़ देगा, इतनी प्राइसलेस गाड़ी है, ये तेरे अगले जन्म में नहीं मिलने वाली तुझे, तो इसका तू गाड़ के क्या करने वाला है, किसी को दे दे. तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि इस गाड़ी से कई अनमोल तो हमारे अंग हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी किडनीज हैं, हमारे लिवर हैं, जिसके लिए कितने लोग तरस रहे हैं. सो इतनी प्रेशियस चीज़ को धरती में गाड़ने से अच्छा वाई डोंट यू डोनेट योर ऑर्गन्स. आप क्यों नहीं अपने ऑर्गन्स किसी को देते हैं? अगर आप अमर होना चाहते हैं, आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं, सो डोनेट योर ऑर्गन्स टू. एंड दैट इज़ ऑल्सो बींग अ सेल्फफुल पर्सन, कि आपकी ज़िंदगी के बाद आपके थ्रू 10 जिंदगियां और इस दुनिया को देखेंगी. आई नो मैंने आप लोगों से बहुत बड़ी बात कही है, टू शिफ्ट गियर विच इज़ वेरी वेरी टफ. सो डू कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो कोशिश कीजिए. whenever comes in your mind, just mentally change the gear and mentally decide that yes, I am going to be a selfful person. मेरे बस में जितना है मैं करूँगा, ना सिर्फ औरों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान में खुदा बसता है. So with this, I would come to the end of this session. Thank you everybody for joining. अच्छा लगता है देख के इतने सारे लोग जब आपकी बात सुनते हैं. और मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कहूँगी कि मेरी कही हुई बातों का अगर 1% भी आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ये 100% चीज़ें करती हूँ. मैं भी इंसान हूँ और इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं. नो वन इज़ परफेक्ट, बट वॉट एवर आई से एटलीस्ट उसका 1% कोशिश करती हूँ कि वॉट एवर आई प्रीच आई ट्राई टू प्रैक्टिस. सो इफ़ यू just pick up one point from what I have said today, I'm sure we will have a better world. We'll have a wonderful world. ये दुनिया जो अब एक हमको भगवान ने इस नींद से जगाया है, we want to go back to that earth again. We want to go back to that Satyuga. So let's make it together. Let's do it together. Thank you very much. And now I would just like to say thank you, क्योंकि कल मैं बाद में थैंक यू बोल नहीं पाई बिकॉज आई कुडंट फाइंड द नेम्स देयर. संजय जी, दयू, रोमा जी, हिमांशी, अभिलाषा, परिणीता, साक्षी, कुशल भटनागर, मानसी, राकेश कथुरिया जी, हेलो सर, कैसे हैं आप? संगीता गौबा, एमी, एंड रश्मि राजदान, रिंकू, प्रेम शेट्टी, अमित तलवार, थैंक यू फॉर वॉचिंग.
रचकी चावला एंड अमिताभ चिरंजीव, जिप्सी, श्रुति, रतनदीप जी नमस्ते, अर्चना सेठी, विकी, हाय विकी, हाउ आर यू, डॉक्टर कमल तिवाना, अर्चना सेठी, मोनिका कनपाल, प्रतिभा जॉली, so many of you joined me, thank you very much. Praveen Chandra, Abhilasha Patnaik, Devashish Bhandari, hi, how are you? Shagun Shingal, Shruti Srivastava, Deepika Kapoor, Tapeshwar Datta, Dr. Kamal Tiwana, मनप्रीत चटवाल, मनप्रीत जी नमस्ते, निपी जी कैसे हैं आप, अनामिका छाबड़ा, हिमांशी जैन, आनंद शर्मा, निकी, हाय निकी, एंड नेम्स आर बीइंग रिपीटेड एंड ऑल ऑफ यू, अगर किसी का नाम ना लिया हो तो माफ़ी चाहूँगी, थैंक यू वंस अगेन। मैं अब आपसे मिलूंगी डे आफ्टर टुमारो, कल मेरे को एक कॉर्पोरेट के लिए वेबिनार लेना है इसी वक्त, तो कल मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, परसों आपसे मिलूंगी नया टॉपिक, एंड माई टॉपिक इज गोइंग टू बी योर पर्सनल हैप्पीनेस फैक्ट्री, आपका हैप्पीनेस का कारखाना, तो हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे परसों। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, स्टे सेफ, stay healthy, and yes, stay selfful. Thank you for watching.